जिंदाबाद। क्या नारा लगा रहे हैं आप लोग? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनदी है। और आज के तिरंगा यात्रा के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? यस सर। देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहांगीरपुरी में बीते एक हफ्ते पहले जो तस्वीरें सामने आई थी वो सिर्फ नफरत भरी रही, जहां मस्जिदों पर हमले हुए, मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला दिए गए, जिसकी हर एक तस्वीर को सामने मैं लगातार रखता रहा। पर इस बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है जहां जहांगीरपुरी से नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं बुरी तरीके से जल भुन उठे, क्योंकि एक ऐसा तमाचा जहांगीरपुरी की आवाम ने उन लोगों के मुंह पर जड़ दिया है जो जहांगीरपुरी को लेकर के नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। क्योंकि उस दौरान भी हमने देखा कि आबिद के दुकान पर बुलडोजर चलाने के लिए जब एमसीडी के अधिकारी पहुंचे तो वहां नरेंद्र ढाल बंद करके आबिद की जगह खड़ा हो गया। आपकी दुकान को निशाना बनाया गया तो वहीं राजू और आफ्ताब आपस में गले मिलकर के रोते हुए दिखाई दिए, जो ये बातें करते हुए भी दिखाई दिए कि अगर मेरी दुकान पर चाय आती है तो आधे कप जो है मैं कभी आफ्ताब को तो कभी आफ्ताब जो है राजू को वो चाय ऑफर करता है। उस मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश जो है जहांगीरपुरी में की गई थी। पर एक हफ्ते बाद आज तिरंगा यात्रा हिंदू और मुसलमान एक साथ हाथ में हाथ डाल करके जब निकले तो नफरत फैलाने वाले कांप उठे। जहांगीरपुरी से आती हुई इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। क्या नारा लगा रहे हैं आप लोग? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनदी है। और आज के तिरंगा यात्रा के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? यस सर। अब हमने बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग सब एक हो जाएंगे और जो अगर दिल में अगर किसी के जख्म भी है वो सब भर जाएगा इस तिरंगा यात्रा के जरिए और हम लोग साथ चलेंगे। अगर हिंदू मतलब कमी है तो मुसलमान के बिना और मुसलमान कमी है तो हिंदू के बिना हम लोग साथ रहना चाहते हैं और देश में शांति बनाना चाहते हैं, शांति बनी रहे। क्या करते हो आप अभी? हम अभी पढ़ते हैं। किस क्लास में हो? 11वीं क्लास में सर। 11वीं में हो? यस सर। तो दोस्तों आपने देखा कि वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा के नारे इस तिरंगा यात्रा में निकाले गए। तो वही तिरंगा यात्रा कई किलोमीटर तक, 4-5 किलोमीटर तक हर
इलाके में घूमी जहां नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी शोभा यात्रा के बहाने, जहां मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई थी। आज उन लोगों के घरों के आगे से भी ये लोग निकले जो नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, जो लगातार जहांगीरपुरी को लेकर के दंगे की आग में झोंकने की साजिशें रच रहे थे। और जब वहां लोगों से बातचीत की और जाना तो साफ शब्दों में कहना था कि ये देश हिंदू के बिना भी अधूरा है, ये देश मुसलमान के बिना भी अधूरा है। और जब ये दोनों लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे तो हर वो मंसूबे नाकाम होंगे जो लगातार होते हुए दिखाई दिए हैं। और अब इन तस्वीरों और इन वीडियो को लेकर के वो नफरतकार कहीं नजर नहीं आ रहे जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते थे जहांगीरपुरी को लेकर के। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों को हिंदू और मुस्लिम समाज ने बड़ा संदेश दिया है। यहां शाम 6 बजे से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हिंदू और मुस्लिम के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हाथों में तिरंगा थामकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की है। जहांगीरपुरी में 9 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हिंसा हो गई थी। घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। हालांकि हफ्ते भर बाद जहांगीरपुरी की गलियों में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। जहांगीरपुरी में इफ्तार और ईद की खरीदारी के लिए खासी भीड़ देखी जा रही है। यहां जिस इलाके सी और डी ब्लॉक के आसपास झड़प, प्रदर्शन और अतिक्रमण विरोध अभियान चलाया गया, वहां चहल पहल देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने एक साथ संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया था। जहांगीरपुरी के स्थानीय लोगों में तिरंगा यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां जूस की दुकान के मालिक जाहिदुल इस्लाम कहते हैं कि कारोबार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, हम तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उम्मीद है इसके बाद जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। बैरिकेड्स के कारण थोड़ी असुविधा लगातार हो रही है। इसी तरह मिठाई की दुकान के मालिक राजवीर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हमें पहले ही नुकसान हो चुका था, अब इस सांप्रदायिक तनाव ने कारोबार को पटरी से उतार दिया। रमजान के दौरान कारोबार में तेजी आती थी। जहांगीरपुरी बाजार में बैरिकेडिंग के कारण बाहरी ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोग तनाव से डरे हुए हैं और पूछते हैं कि इलाके में इतनी फोर्स क्यों तैनात की गई है। राजवीर कहते हैं कि अगर दोनों भाई हिंदू और मुसलमान एक साथ आ जाएं तो चीजें फिर से पटरी पर आ जाएंगी। हम हिंदू मुसलमान सालों से साथ रहे हैं, जब शांति और सद्भाव बहाल होगा तो बाजार में सुधार होगा। तिरंगा यात्रा में मैं शामिल होऊंगा। सी ब्लॉक में रहने वाले फ्रीडौस आमीन ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ स्थिति में सुधार हो रहा है। बाहरी लोगों ने ही जहांगीरपुरी में शांति भंग की थी। दिल्ली पुलिस ने गलियों के अंदर से पाबंदियां हटा दी हैं। जहांगीरपुरी के भीतर अब यात्रा करने में कोई असुविधा नहीं है। बुलडोजर के खिलाफ था गुस्सा, वोट पाने के लिए नेता कुछ भी करते हैं। तिरंगा यात्रा का आयोजन सभी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज जहांगीरपुरी से सामने आई हैं, जहां नफरत करने वाले बुरी तरीके से जल भुन उठे हैं, क्योंकि उनको उनके मंसूबे में नाकामयाब वहां के हिंदू और मुसलमान दोनों ने कर दिया है।